बहुत दिनों पहले की बात है। रामू अपने रास्तों से बड़े प्यार से जा रहा था। तभी रामू को सामने आता हुआ तांत्रिक बड़े ध्यान से देखने लग जाता है और वह तांत्रिक उसको बड़े ही धमकी देकर कहता है कि अरे दुष्पानी, तू मेरे रास्तों में आकर बहुत ही बड़ी गलती करी तुमने। अब मैं तुम्हें बहुत ही भयानक श्राप देता हूँ कि तुम्हें दिखना सब चीज़ बंद हो जाएगा और कोई इंसान तुम्हें नहीं दिखाई देगा और तुम उधर की उधर ही भटकते रह जाओगे। मेरे रास्तों में आने का यही दुष्परिणाम है। समझ गए बालक? आप तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मैं तो बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मुझे श्राप क्यों दे दिया? मैं तो अपने रास्तों से बड़े ही आराम से चल रहा था। तुम ही तो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुझको कहते हो कि तुम मेरे रास्तों के सामने आए हो। ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है मेरे साथ। अन्याय, मैं इसका सामना करूँगा। मुझे श्राप प्राप्त से कोई डर नहीं लगता। देखा जाए। किसान का इतना कहने के बाद तांत्रिक वहाँ से बड़े ही गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वह किसान घर में आकर बड़े ही चाव से देखता है, परंतु उस घर में उसकी बीवी भी नहीं दिखाई देते, ना उसके बच्चे भी नहीं दिखाई देते और वह परेशान होकर अपनी गलती पर अफसोस करने लग जाता है कि तांत्रिक सही कह रहा था और वह झूठ बिल्कुल नहीं कर रहा था। मुझे उसकी बातों पर विचार डालना था। मैंने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब गांव में जाकर मैं देखता हूँ। हाँ, किसान का दुष्परिणाम बड़े ही चाव से हो रहा था। उसे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूँ। तभी अरे भगवान, मैंने तो बड़े तांत्रिक से बड़े ही गुस्से से बात करी है। अब मुझे तांत्रिक को ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गांव में भी मुझे एक आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो जंगलों के रास्तों से जाकर देखता हूँ। किसान ने इतना कहने के बाद आराम से वह जंगलों के रास्तों से चला जाता है और किसान को सामने से आते हुए एक औरत दिखाई देती है। वह औरत को कुछ कहता है बड़े ही प्यार से। अरे मोहतरमा, मुझे तो बहुत ही बड़ा श्राप मिला है, परंतु तुम्हें मैं कैसे देख पा रहा हूँ? क्योंकि मैं तो बस अपने रास्तों से ही जा रहा था, तभी मेरे सामने तांत्रिक आ जाता है। मैंने तो अपनी गलती नहीं मानी थी, उसी कारण से मुझे एक श्राप मिल गया। श्राप मिलने के बाद मैं किसी को नहीं देख सकता। बस मैं उसी को चिंता करके उस तांत्रिक को बड़े ही दूर दूर तक देख रहा हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेरे रास्तों में नहीं आया था, मैं उसके रास्तों में आ गया था। मुझे गलती का अफसोस हो रहा है। तुम्हें कोई रास्ता बताओ मुझे। बस इतना कहने के बाद वह औरत उसको बड़े ही चाव से देखती है, परंतु वह औरत उसको कुछ भी नहीं कहती है। तभी औरत भी कुछ कहने लग जाती है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी उस श्राप से जूझ चुकी हूँ और मैंने तांत्रिक को सभी दूर देखा था, परंतु तांत्रिक मुझे नहीं मिला था। तभी मेरे ऊपर एक दया हो गई और मैं इसी तरह से तांत्रिक को ढूंढ रही थी। वह तांत्रिक मिलने के बाद मेरा श्राप तोड़ दिया था। तुम्हारा भी श्राप तोड़ देगा। बस तुम्हें गलती का अफसोस होना चाहिए और किसी भी प्रकार का हानि वह श्राप नहीं पहुंचाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीधा जाकर बाएं मुड़ जाना, वहीं पे तुम्हें तांत्रिक मिल जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हारा इतनी ही मदद कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं तांत्रिक के सामने पहुँची तो वह तांत्रिक फिर से मुझे श्राप दे देगा। तभी अचानक से वही तांत्रिक हा, क्यों बालक, मुझे पहचाना? मैं तो वही तांत्रिक हूँ ना। मैं तुम्हारा तपस्या देख रहा था कि तुम किस प्रकार से
सजग हो। श्राप तोड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जाओ बच्चा, मैं तुम्हारा श्राप वापस ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हें पश्चाताप करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुम बड़े ही अच्छे इंसान निकले हो। इसी कारण मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर देता हूँ।